Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Matiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक पोयम जिसका नाम है फॉर एने ग्रिगरी। ठीक है, एने ग्रिगरी कौन है? एक लड़की है ना? एक लड़की है जैसे ये, जिसके बाल कैसे हैं? येलो कलर के, येलो कलर्ड हेयर, है ना? तो ये जो कहानी है, सॉरी कहानी नहीं, पोयम है। ये पोयम किसके बीच में है? ये पोयम है एक कॉन्वर्सेशन बिटवीन जो हमारे पोएट हैं उनके और एने ग्रेगरी के बीच की कॉन्वर्सेशन। समझ आया? तो ये पोयम क्या है? ये पोयम एक कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है किनके बीच? एक लड़की जिसका नाम क्या है? एने ग्रेगरी, जिसके बाल कैसे हैं? येलो कलर के, और हमारे जो पोएट हैं जिन्होंने ये पोएट्री लिखी है उन दोनों के बीच की। तो बेसिकली इस पोयम में होता क्या है? इस पोयम में जो हमारे पोएट हैं वो बोलते हैं कि ना, क्या बोलते हैं कि ना, तुम्हारे बालों की वजह से इतनी खूबसूरत लगती हो कि हर लड़का जो है तुमसे दोस्ती करना चाहता है ना? तो लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली सब तुमसे दोस्ती नहीं कर सकते, तो वो कैसा फील करते हैं? वो ऐसा रोने जैसा फील करते हैं ना, डिस्पेयर में चले जाते हैं, है ना? तो वो यहाँ क्या बताना चाहते हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि भाई एक जो तुम्हारा सच्चा लवर होगा ना, जो तुम्हारा ट्रू लवर होगा, वो तुम्हारी बाहर की ब्यूटी नहीं देखेगा, तुम्हारे येलो बालों की तरफ आकर्षित नहीं होगा। वो तुम्हारी जो अंदर की खूबसूरती है, तुम्हारी जो क्वालिटीज है, उनकी तरफ आकर्षित होगा और तुम्हें उस चीज के लिए प्यार करेगा। ठीक है, इसके रिटर्न में हमारी जो एने ग्रेगरी है वो क्या जवाब देती है कि मैं अपने बाल जो है अलग अलग कलर के कर लूंगी, मतलब मैं अपने बाहर की ब्यूटी खत्म ही कर दूंगी ताकि मुझे वो सच्चा लवर मिल सके जो सिर्फ मेरी अंदर की ब्यूटी, मेरी इनर क्वालिटीज के लिए मुझे प्यार करेगा। इस बात पे हमारे पोएट क्या जवाब देते हैं? इस बात पे हमारे पोएट जवाब देते हैं कि भाई एक रिलीजियस मैन, जैसे कोई प्रीस्ट हो, है ना, कोई भी किसी भी उसका रिलीजन का कोई रिलीजियस मैन है जिसने क्या बोला कि भाई सिर्फ गॉड, है ना, सिर्फ भगवान, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ वाहिगुरु, यही लोग हैं जो तुम्हें बिना किसी, तुम्हें मतलब कुछ भी हो, तुम कैसे भी दिखते हो, लेकिन तुम्हें ट्रूली लव करते हैं। समझ आया? तो चलो एक बार इसकी पोयम देख लो। ऑलरेडी मैं तुम्हें समरी दे चुकी हूँ, समरी यही है, बट ठीक है, आ जाओ देख लो। ठीक है, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इन डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड। डिस्पेयर का मतलब क्या हुआ? डिस्पेयर का मतलब हो गया एक तरीके से सैड होना या फिर बिल्कुल गम में चले जाना। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स। हनी कलर्ड मतलब येलो कलर्ड। रैम्पर्ट्स, रैम्पर्ट्स क्या है? जो तुम्हारे बाल है ना, जो तुम्हें यहाँ बैरियर दे रखा है ना, तो ये क्या है? एक तरीके से तुम्हारा कोई बैरियर है। लव यू फॉर योर सेल्फ डन एंड नो अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, है ना? तो यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई, है ना, कभी भी, है ना, क्या कोई भी बंदा किसमें ना चले जाए, दुख में गम में ना चले जाए। क्यों? क्योंकि तुम उसे क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो, है ना? बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। मतलब देखो, जैसे ये मेरे बाल आ रहे हैं ना, सब मेरे पूरे कान को कवर कर रहे हैं, है ना? तो ये क्या कर रहे हैं? एक बैरियर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि भाई क्योंकि तुम जो है अपने बालों की वजह से बहुत खूबसूरत लग रही हो, और तो तुम्हें जो है बहुत सारे लोग आके अप्रोच करेंगे कि मुझसे फ्रेंडशिप कर ले, वो लेकिन तुम सबसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकती, तो वो क्या होंगे? वो गम में चले जाएंगे, है ना? लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। लेकिन है ना, जो तुम्हारा सच्चा आशिक होगा वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार करेगा, तुम्हारे अंदर की खूबी के लिए प्यार करेगा, तुम्हारे इन येलो बालों के लिए नहीं। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, है ना? तो अब इसके रिप्लाई में जो हमारी एने ग्रेगरी है वो क्या कहती है कि लेकिन मैं क्या करूंगी? मैं अपने बालों का कलर ही चेंज कर लूंगी, या तो ब्लैक या ब्राउन या कैरेट मतलब रेड कलर के कर लूंगी। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर में लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। तो जो भी मेरा ट्रू लवर होगा वो मुझे सिर्फ मेरे अंदर की क्वालिटीज के लिए प्यार करेगा, ऊपर की बाहरी ब्यूटी नहीं देखेगा।
ठीक है, इस पे वापस पोएट क्या बोलते हैं, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट मतलब होता है पिछली रात, जो रात बीत गई वो। ठीक है, यस्टर नाइट का मतलब हुआ जो रात बीत गई, पिछली रात वो। डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माय डियर कुड लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो बोलते हैं लेकिन मैंने जो है पिछली रात सुना कि एक रिलीजियस मैन मतलब कोई भी प्रीस्ट है, कोई भी है ना, उन्होंने क्या बोला कि मुझे एक रिटन में मिला है, टेक्स्ट मिला है, मतलब जैसे गीता में लिखा हो या किसी रिलीजियस बुक में लिखा हो, बाइबल में लिखा हो, कुरान शरीफ में लिखा हो, है ना, इसमें ये बात लिखी है कि सिर्फ जो गॉड है वही तुम्हें तुम्हारे जैसे तुम हो उस चीज के लिए तुम्हें प्यार करता है हमेशा, ना कि तुम्हारे ये जो येलो हेयर है इनके लिए। क्लियर हो गई? बस ये थी हमारी स्टोरीज की एक्सप्लेनेशन, बस यही थी, है ना, पोएम यही थी। आज उसकी समरी देख लो। The poem for Anne Gregory is written by William Butler Yeats, is a conversation between the poet, a young girl named Anne Gregory। तो जो पोएम है हमारी फॉर एने ग्रेगरी, किसने लिखी है? ये लिखी है विलियम बटलर यीट्स ने। ये क्या है? बातचीत है दोनों के बीच में, पोएट और जो हमारी लड़की है एने ग्रेगरी, उसकी बातचीत है। द पोएट टेल्स दैट इफ शी फाइंड्स अ यंग बॉय हु बिकम्स सैड बिकॉज ऑफ हर रिजेक्शन, वो क्या बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई ऐसा लड़का मिले जिसको तुम क्या करो, रिजेक्ट कर दो, और वो उस वजह से क्या हो जाए, बहुत सैड हो जाए, इट डजंट मीन दैट ही वाज अ ट्रू लवर। इसका ये मतलब नहीं कि वो इसलिए उदास हो रहा है कि भाई क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्यार करता था। He could have been in love with her because of her beautiful yellow hair। हो सकता है वो सिर्फ तुम्हारी तरफ आकर्षित हो तुम्हारे ये खूबसूरत येलो बालों की वजह से। दिस मीन्स दैट ही माइट बी इन लव विद हर बिकॉज ऑफ हर लुक्स। और इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ उसकी बाहर की ब्यूटी देखकर उसके साथ प्यार में था। He says that a true lover will be the one who will love her qualities and not her looks। अब वो क्या बोलते हैं कि जो तुम्हारा सच्चा आशिक होगा वो कौन होगा? जो तुम्हें तुम्हारी अंदर की खूबी, तुम्हारी क्वालिटीज, तुम्हारी ब्यूटी के लिए चाहेगा, ना कि तुम्हारी बाहरी ब्यूटी के लिए। Anna replies that she will change her looks by dyeing her hair into some other color। Anna इस बात का रिप्लाई में क्या कहती हैं कि वो अपने बाल ही जो है दूसरे किसी कलर में डाई कर लेंगी, रंग लेंगी। She will become less attractive and then maybe she will find a true love for herself। और वो क्या हो जाएंगी, कम खूबसूरत हो जाएंगी ऐसा करने से, तो उन्हें जो है अपना ट्रू लव मिल जाएगा जो उन्हें सिर्फ उनकी क्वालिटीज के लिए चाहेगा। So at last he explains to her that the previous night he had heard some religious men saying that only God loves us for what we are। फिर वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने जो है पिछली रात ये बात सुनी कि एक रिलीजियस मैन, जो कोई फादर, प्रीस्ट, कोई कोई भी हो सकता है ना, कोई पंडित, कोई मौलाना, कोई भी, उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ जो हमारा गॉड है वही हमें प्यार करता है, जिस जो हम हैं उसके लिए। दिस मीन्स दैट गॉड नेवर लव्स अस फॉर आवर लुक्स बट फॉर आवर इनर ब्यूटी। और इसका मतलब क्या है कि गॉड जो है हमें हमारे लुक्स से जज नहीं करते, हमारे लुक्स की वजह से हमें प्यार नहीं करते, हमारे अंदर जो अच्छाई है, हमारे अंदर जो अच्छी क्वालिटीज हैं उनके लिए हमसे प्यार करते हैं। क्लियर हो गई? तो बस ये थी इसकी समरी। अब इसके वर्ड मीनिंग देखो ज़्यादा नहीं है। डिस्पेयर का मतलब होता है निराश होना या उदास होना। यस्टरनाइट पिछली रात, इसमें टफ वर्ड्स बस यही है, बाकी ऑलरेडी मैं तुम्हें सिखा चुकी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लो, वो भी ज़्यादा नहीं है। थिंकिंग अबाउट द पोएम में है, व्हाट डज द यंग मैन मीन बाय ग्रेट हनी कलर्ड और रैम्पार्ट्स एट योर ईयर? व्हाई डज ही सेड दैट यंग मैन आर थ्रोन इन डिस्पेयर बाय देम? अब जो है, जो हमारे पोएट है, उन्होंने ये जो हनी कलर्ड और ये जो रैम्पार्ट्स हैं एट योर ईयर, इसका क्या मतलब है वो बताना है तुम्हें। और उन्होंने जो है ये थ्रोन इन डिस्पेयर वाली चीज़ क्यों यूज़ की है ये बताना है तुम्हें। इन द पोएम द यंग मैन कॉम्प्लीमेंट्स द ग्रेट हनी कलर्ड हेयर और रैम्पार्ट्स एट Anne's ear referring Anne's stunning yellow hair, है ना। तो अब ये जो है ये चीज़ क्या है, जो रैम्पार्ट्स हैं, जो हनी कलर्ड है, वो क्या है, जो एने है उसके खूबसूरत येलो बालों को बोला गया है। विच फ्लोज जेंटली बिहाइंड अ ईयर एंड कम्प्लीटली इन सर्कल्स इट। और जो है उसके ईयर्स के पास से होकर आ रहा है, पूरा जिन्होंने उसे कवर कर रखा है, उसके कान कवर कर रखे। यंग मैन फेल होपलेसली इन लव विद हर बिकॉज ऑफ हर हेयर। और जो ऐसे जवान लोग हैं वो लुक्स की वजह से, उसके इसने प्यारे हेयर की वजह से उसे जो है उसके प्यार में पड़ जाते हैं। दे आर enchanted by Anne's beauty as her hair gracefully falls behind her ear and as a result they are thrown into despair।
है ना? और क्या हो रहा है, वो इतना मतलब आकर्षित हो जाते हैं उसके जो बाल और उसकी जो अ, बाहर की ब्यूटी है वो देखकर बहुत ज़्यादा उससे आकर्षित हो जाते हैं। एवरीवन वांट्स हर बिकॉज़ शी इज़ सो अट्रैक्टिव बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल सो दे आर ऑल लेफ्ट इन डिस्पेयर। अब क्योंकि वो इतनी खूबसूरत लगती है, उसके बाल इतने अच्छे, इतने आकर्षित हैं, तो हर कोई जो है उसे पाना चाहता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए जिन-जिन बंदों को वो रिजेक्ट कर देती है, वो सब क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, गम में चले जाते हैं। समझ आ गया? नेक्स्ट देखो, व्हाट कलर इज द यंग वुमेन्स हेयर, उसके बाल कौन से कलर के हैं, एने ग्रे ग्रे के, वो बताने हैं। व्हाट डज शी से शी कैन चेंज इट टू, वो क्या क्यों बोलती है, क्या बोलती है कि वो किस में चेंज कर लेगी। व्हाई वुड शी वांट टू डू सो, और वो ऐसा क्यों करना चाहती है। एनेज हेयर आर येलो लाइक द कलर ऑफ हनी, एने के बाल कैसे थे, येलो कलर के थे, शहद के कलर जैसे, है ना। शी सेज दैट शी कैन चेंज इट टू ब्लैक ब्राउन और कैरेट, और वो क्या बोलती है कि वो उनका कलर जो है या तो ब्लैक या ब्राउन या फिर रेड कर लेगी। Anna says this to convey that outer beauty is changeable and not permanent or real. एने ये बात इसलिए बोलती हैं, ये बताने के लिए बोलती कि भाई जो बाहरी ब्यूटी है ना, वो एक दिन सब ढल जानी है, कोई कितना भी खूबसूरत होगा, एज होते-होते सब ढल जानी है ना? कोई परमानेंट नहीं है ये चीज़, है ना? तो वो ये चीज़ बताना चाहती हैं यहाँ पे। शी वांट्स यंग मैन टू लुक इन हर इन क्वालिटीज़ एंड लव हर फॉर हर इनर ब्यूटी, है ना? और वो क्या चाहती हैं कि भाई जो बंदा हो, जो भी हो, वो मेरे मुझसे किस चीज़ के लिए प्यार करे, मेरी खूबियों के लिए, मेरी जो आंतरिक सुंदरता है, उसके लिए। इन ऑर्डर टू डू सो शी नीड्स टू शो देम द सुपरफिशियलिटी ऑफ हर एक्सटर्नल ब्यूटी, और ये करने के लिए कि भाई ये हो जाए कि मेरे को जो है इसलिए प्यार मिले, वो क्या कहती हैं, वो सुपरफिशियली ये बताती हैं कि भाई ये चीज़ परमानेंट नहीं है, जो मेरी बाहरी ब्यूटी है दैट इज़ नॉट परमानेंट। क्लियर हो गया? इसी के साथ हमारी ये स्टोरीज़ के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे फिनिश होते हैं, ठीक है? और ये जब सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसके पोएटिक डिवाइसेस भी देख लेंगे। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।